हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं कुमार सर आपका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है होम ट्यूशन सेंटर यानी HTC बाय कुमार सर है कि आज 10th स्टैंडर्ड का एक और नया लेक्चर वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं। लेसन नंबर 3 का लेक्चर वीडियो नंबर 2, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 को सॉल्व करके देखने जा रहे हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं लगभग सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस को आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। बिना समय को गवाए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर वीडियो में। आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इसमें 3. जो प्रैक्टिस सेट 3.1 आज हम लोग लेके आए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। नीचे कुछ 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एपी के इस प्रकार से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है क्या है 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे चलते जा रहा है एंड सो ऑन, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 0.3 0.33 0.0333 ऐसे सीक्वेंस बनते जा रहा है। आगे भी हो सकता है कि 0.0333 फिर आगे 0.0333 बढ़ते चला जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से सीक्वेंस ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 3, 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 आगे चलते जाएगा। इस तरह से करते करते सीक्वेंस अपना आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी। नीचे जो दिया हुआ सीक्वेंस इसमें से कौन सा सीक्वेंस है जो एपी में है, और इसके अगर एपी में है इफ दे आर एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। आइए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 जो अपने पास में यहाँ पर दिया हुआ है उसमें हम लेंगे आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ अपने पास में T1 T2 T3 और T4 दिया हुआ है। T1 A होता है, तो इसको यहाँ पर A का जरूरत तो है नहीं, केवल अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो A को छोड़ देते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं T1 लिखेंगे। T1 कितना दिया हुआ है 2, T2 कितना दिया हुआ है 4, T3 कितना दिया हुआ है T3 दिया हुआ है 6 और T4 कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले T2 माइनस T1 करते हैं, निकालते हैं T2 माइनस T1 कितना होगा T2 है 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 आ गया। फिर क्या करते हैं T3 माइनस T2 T3 कितना है 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। नेक्स्ट क्या करेंगे T4 माइनस T4 कितना है 8 माइनस 6 कितना हो गया 2। एक सेकंड सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे। यहाँ क्या लिखते हैं T3 माइनस T2 तो हमने 6 लिखा, T2 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4। अब 6 में से 4 माइनस हो गया क्या बचेगा 2 बचेगा। यानी सभी के बीच में जो डिफरेंस आया वो सेम डिफरेंस आया ना, तो लिखेंगे सिंस क्या लिखेंगे सिंस the sequence are in same difference। ये सीक्वेंस जो दिया हुआ किसमें है सेम डिफरेंस में है, आर इन सेम डिफरेंस। तो therefore given sequence are in AP। जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो किसमें है AP में है, और अगर AP में है तो therefore कॉमन डिफरेंस यानी D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या आया है 2 आया है, तो यहां पर लिख दे 2। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। इजी, कितना आसान था, बहुत आसान था। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। गुड, अभी आगे क्या करें क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ था इसके नीचे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है अपने पास में, जिसमें T1 क्वेश्चन नंबर 2 नहीं क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हमने क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार से इजी है। सबसे अगर क्या होता क्वेश्चन नंबर अगर 2 में अगर क्या होता कि ये दोनों का डिफरेंस में अगर कहीं भी प्रॉब्लम आता, अगर ये डिफरेंस आया 2 यहाँ पे आ जाता -4,
तो ये और यहाँ आ जाता 6 या फिर यहाँ आ जाता फिर 2, तो ये तीनों क्या सेम डिफरेंस में है क्या? नहीं है। तो लिखते हैं द सीक्वेंस आर इन सेम डिफरेंस, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी। जब डिफरेंस में सेम डिफरेंस में नहीं है तो एपी में रहेगा क्या? नहीं रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जब सेम डिफरेंस में है ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस कहां से निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, जो यहां पर दिया हुआ है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम है। चलिए करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा देता हूं। बहुत सारे बच्चों का टॉप रहता है इससे क्वेश्चन नंबर 2 हमें करवा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवा ही देता हूं। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस है जो आपके लिए होमवर्क पे रहेगा, मैंने सोचा था कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क पे डाल दूं, लेकिन फिर बोला कि नहीं, ये अपॉन में है, अपॉन वाला एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा हूं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए मैंने क्या किया कि ये आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 लगभग इस प्रकार से दिया हुआ, लगभग क्या यही दिया हुआ ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहला टर्म यानी t1 = 2 दिया हुआ है। t1 = कितना है? 2, t2 = 5/2, t3 = 3 और t4 = 7/3। t4 कितना दिया हुआ है? 7/3। क्लियर है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ कहीं ना कहीं समथिंग रॉन्ग है, इसके लिए इसका आंसर परफेक्ट कभी नहीं आता। जो पीछे आंसर दिया है और जो यहाँ सॉल्व करते हैं इसमें प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहीं पे इस जगह पे कुछ स्प्लिट हुआ है या कुछ मिक्स हुआ है। मैं लास्ट टाइम जब इसको सॉल्व करके दिखा रहा था किसी बच्चे को तो वहां पे प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, जो दिया हुआ है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी को सही मान के चलेंगे। आंसर कुछ भी दो उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, t2 - t1 निकालते हैं। t2 - t1, t2 कितना है? 5/2 - 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? ये हो गया 5 - 4/2। अब इसको माइनस करेंगे तो आ गया 1/2। t2 - t1 कितना आ गया? 1/2। सिमिलरली t3 - t2, t3 कितना है? 3 है, माइनस t2 कितना है? 5/2, 5/2 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, 6 - 5/2, यानी यहां पर भी आ गया आंसर 1/2। यहां दो तो ठीक आ जाता है, लेकिन तीसरा टर्म जब निकालते हैं तो यहां प्रॉब्लम हो जाती है। और प्रॉब्लम क्या होती है वो आगे हम लोग चल के देखेंगे। आइए कोशिश करते हैं। t4 - t3, t4 कितना है? 7/3, लिख दें 7/3 माइनस t3 कितना है? 3, तो लिखते हैं यहां पर 3, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको देखिए, अगर हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ 2 रहना चाहिए था, ये 2 नहीं दिया हुआ। अगर ये 2 होता तो आंसर मेरा परफेक्ट आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो रहने दो, जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए कर लेते हैं, एक बार 2 करके देखते हैं, आंसर आ गया तो परफेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 7 1 जा कितना हो गया? 7 - 6/2। हाँ सही है। यहाँ एक्चुअली में क्वेश्चन में ये रॉन्ग दिया हुआ, यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, पीछे आप आंसर में देखोगे तो आंसर में क्या है, ये बता रहा है कि ये एपी में है, लेकिन यहां क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है। 7/3 के जगह पर 7/2 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आ गया। तीनों में देख रहे हैं सेम डिफरेंस आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। जब तीनों में सेम डिफरेंस है तो लिखेंगे, यहां पर आ जाते हैं हम लोग, तो यहां पर लिखेंगे सिंस गिवन sequence are in same difference, therefore the sequence are in AP। इसलिए जो सीक्वेंस दिया हुआ है किसमें? AP में। अगर सीक्वेंस AP में है तो कॉमन डिफरेंस यानी D = कितना है? 1/2, और ये हो गया हमारा
आंसर। हो गया ना, कितना इजी था, बहुत आसान था, है ना। इसी प्रकार से बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसको रब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आज का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे और इसी के साथ में ये क्वेश्चन आज का खत्म होगा। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ अपने पास में T1, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें, जिसमें T1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.3, T2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.33, T3 दिया हुआ है, कितना है 0.3033, T3 दिया हुआ है 0.0333। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, तीन ही टर्म है या चार टाइम है, हाँ 3 टर्म ही दिया हुआ है, 0.3, 0.33, 0.3033 है कि नहीं, ये दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है ना। ठीक है, मैंने देख लिया, क्वेश्चन बराबर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। तो यहाँ 3 टर्म दिया हुआ है तो 3 ही रहने देंगे, यानी 2 बार डिफरेंस निकालेंगे। यानी अब क्या करेंगे, अगला टर्म में क्या करेंगे, T2 माइनस T1 निकालते हैं। T2 कितना है 0.33 माइनस 0.3। अब इसको जब माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.03 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा T3 माइनस T2, T3 कितना है अपने पास में 0.0333। अब माइनस किसको करना है 0.33 को माइनस करना है। जब इसको माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए आंसर इसमें आएगा, इसको इधर माइनस करके देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो ना हो माइनस के लिए। 0.0333 में माइनस करना है 0.33 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 3 में से, ये तो 3 ऐसे रह गया, ये 3 में से 3 माइनस होगा क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ ये 3 आ गया, 3 में से 3 माइनस 0 हो गया। अब यहाँ 0, नहीं ये ऐसे नहीं होगा, माइनस में इसका आंसर आएगा। और ये जो दिया हुआ है ये एपी में नहीं होना चाहिए, हाँ इसका आंसर किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो चलो करते हैं इसको माइनस में। देखिए ये इसका आंसर क्या आएगा, ये होगा 0.33 माइनस होगा 0.0333। अब इसको जब माइनस करेंगे यहाँ कुछ नहीं है तो 0, ये 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 माइनस हुआ 6, यहाँ पर बचा 12 में से 3 माइनस हुआ 9 और यहाँ बचा 2 का 2, यानी 0.2967। यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 0. ये माइनस में आंसर आएगा माइनस 0.2967 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टर्म और ये टर्म दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, दोनों का क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का जो आंसर होगा क्या होगा, अलग अलग है। और इसलिए अलग अलग है ना, दोनों का डिफरेंस क्या, दोनों के बीच का जो डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। तो लिखेंगे सिंस गिवन sequence are not in same difference, जो दोनों क्या है सेम डिफरेंस में नहीं है, तो लिखेंगे therefore the sequence are not in AP, इसलिए जो सीक्वेंस है वो AP में नहीं है। जो नहीं है उसको नहीं लिखेंगे, जो है उसको लिखेंगे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं एक बार इसको आंसर चेक कर लेता हूं कि आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, कुछ अगर कहीं मिस्टेक होगा तो अभी हम लोग सुधार कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, नो, साफ साफ लिखा हुआ है नो, नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों सेम डिफरेंस में आ ही नहीं रहा है तो आंसर कैसे हो सकता है, एपी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, हमने लिख दिया। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 और अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3
बहुत आसान है, बहुत इजी है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है क्योंकि पूरा प्रैक्टिस सेट आज ही हम लोग को खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास में दिया हुआ है कितना 3, 3 + √2 और सॉरी डायरेक्ट लिखते हैं, सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन तो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है तो हम लोग लिखते हैं t1 कितना है 3 है, t2 कितना है, t2 दिया हुआ इधर 3 + √2, t3 कितना है, t3 दिया हुआ है 3 + 2 √2 और t4 कितना दिया हुआ है, t4 दिया हुआ है 3 + 3 √2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या निकालेंगे पहले t2 - t1, t2 कितना है 3 + √2 लिख दें, 3 + √2 माइनस कितना 3 + √2 - 3, ये √2 तो वैसे ही रह जाएगा, 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, तो यहां आंसर हो जाएगा √2। इसी प्रकार से t3 - t2, t3 कितना है 3 + √2, 3 + 2 √2 माइनस हो जाएगा इसमें 3 + √2, 3 + √2। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो समस्या वाला बात आ गया। कुछ भी समस्या नहीं है, हम क्या करते हैं कि ये √2 कॉमन ले लेते हैं, सबसे वाला अभी हमने सॉल्व किया है ना, तो इधर क्या हो जाएगा 3 + यहां हो जाएगा 3 + 2 और माइनस ये दोनों में सॉरी माफ कीजिए ये ऐसे नहीं होगा, इसको क्या करना है सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये 3 और 3 माइनस हो जाएगा एक साथ में ऐसे होगा, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों में से क्या है, अगर दोनों में देखते हैं इसमें और इसमें, ये दोनों टर्म में अपने को √2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दोनों टर्म में से √2 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, या फिर ऐसे करते हैं कि ये हो गया 3 + 2 √2 और ये प्लस इंटू प्लस, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया -3 और ये प्लस इंटू माइनस √2। अब ध्यान दीजिए ये 3 प्लस और ये 3 प्लस दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ध्यान दीजिए ये 2 √2 प्लस में और 1 √2 माइनस में, अब ये माइनस होके कितना बचेगा √2, यानी t3 - t2 = आ गया √2 आ गया। अगला क्या है t4 - t3 कितना दिया हुआ है 3 + 3 √2, इसमें माइनस करेंगे क्या 3 + 2 √2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 3 + 3 √2 प्लस इंटू माइनस 3 प्लस इंटू माइनस 2 √2। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, अब बचा 3 √2 में से 2 √2 माइनस हुआ तो यहां भी आंसर कितना आ गया √2। देखिए तीनों जो टर्म्स है तीनों बार में बार डिफरेंस अपना कितना आ रहा है, यहां भी √2 आया, इसमें भी √2 आया और इसमें भी कितना आया √2 आ रहा है, हर बार क्या आ रहा है √2। तो ये दिया हुआ जो सीक्वेंस है किसमें है डिफरेंट सेम डिफरेंस में है कि नहीं है ना, बार डिफरेंस दोनों का क्या आ रहा है, तीनों टर्म का डिफरेंस अपना सेम आया है, तो लिखेंगे therefore given sequence are in same difference, लिखेंगे therefore या फिर since ऐसे लिखते हैं since given sequence are in same difference therefore the sequence are in AP, इसलिए जो सीक्वेंस है क्या है AP में है और कॉमन डिफरेंस यानी D = कितना हो जाएगा √2 या आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान था ना, तो जल्दी फटाफट इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ता हूं, कर लो। चलिए अब इसको रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 8 क्वेश्चंस का है, इसमें मैंने 4 क्वेश्चन बताए, अच्छा बाकी का जो 4 क्वेश्चन है आपके लिए एज अ होमवर्क है, आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर जो क्वेश्चन उन चारों में से भी अगर समझ में नहीं आ रहा होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा, डाउट लेक्चर जब बनाऊंगा
तो उसमें आपको उस डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। अभी तक मैंने 3 डाउट लेक्चर्स को अपलोड कर दिया है, 3 डाउट लेक्चर वीडियो को मैंने डाला है, आप चाहो तो उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एपी whose first term is A and common difference is D in each of the following। कहता है कि एक एपी लिख के दिखाना है जिसमें क्या कर रहा है कि आपको कॉमन डिफरेंस और ए ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ये सारी चीजें दिया हुआ, ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो आपको एपी निकाल के दिखाना है। बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चंस हैं। कोई भी मैं 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर का वीडियो जो है बहुत लंबा होते जा रहा है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 और d इज इक्वल टू दिया हुआ है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 5। a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एपी निकालना है ना। एपी मतलब 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ये ना टर्म निकालना है अपने को। तो निकालते हैं। पहला टर्म क्या होता है, t1 इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू पहले से दिया हुआ है 10, दिया हुआ है ना। और t2 इज इक्वल टू क्या होता है, t2 था a प्लस d था ना। a में अगर d ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t2 निकल जा रहा था। तो a कितना दिया हुआ अपने पास में 10 और d कितना दिया हुआ 5, तो ये हो गया 15। t3 इज इक्वल टू क्या था, a प्लस 2d था। तो लिख रहे हैं a के जगह पर कितना हो गया 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई d, कितना हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा d के जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, 5 टू 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, t3 आ गया 20। एक और टर्म लिखेंगे, t4 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 3d, लिखते हैं a प्लस 3d, a के जगह पर 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 25। लिखेंगे therefore AP is equal to, AP क्या हो गया, AP हो गया 10, 15, 20, 25 और so on। कितना आसान था, हो गया ना, खत्म, आंसर फिनिश, हो गया ना। कितना आसान था। देख हमने कुछ किया बिल्कुल नहीं, हमने क्या निकाला t1 a जो गिवन है अपने पास में लिख दिया, t2 क्या है a प्लस d किया, a और d को ऐड कर दिया तो t2 आ गया। t3 क्या है, हमने फार्मूला लिखा था, इससे पहले दिखाया था ना, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने बताया था आपको a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हो t1 प्लस d, t1 कितना है 10 प्लस 5 15। यहाँ पर देख सकते हो t2 प्लस d, t2 कितना है 15 प्लस 5 20। बात तो वही है ना, बात तो वही हुआ। आप वैसे लिखो या ऐसे लिखो, ये अपने फार्मूला के ऊपर हो गया और विदाउट फार्मूला के ऊपर आप भी लिख सकते हो। कितना आसान था। अब इसी में क्वेश्चन नंबर मैं 3 करवा देता हूं, थोड़ा सा अपॉन वाला है, और एक क्वेश्चन नंबर 6 में करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में a इज इक्वल टू दिया हुआ है अपने पास में -7, a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ -7 और d इज इक्वल टू कितना है 1/2, d इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, t1 निकालना है। तो चलिए t1 निकालते हैं। t1 इज इक्वल टू क्या था, t1 इज इक्वल टू हमने बताया था पहले a, t1 इज इक्वल टू a ना, तो a कितना है, a है 7, तो ये हो गया 7। नाउ t2 इज इक्वल टू क्या था, a प्लस d, a प्लस d 7 प्लस d कितना है 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, होगा ना। हमने पहले बताया था ना कि क्या होता है, a t1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना है 7, ये तो पहले दिया हुआ है a इज इक्वल टू 7, तो t1 अपना क्या हो जाएगा, सॉरी ये -7 है क्या, तो ये हो जाएगा -7, यहां भी -7 हो जाएगा। फिर अब t2 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस d, तो ये -7 प्लस d प्लस कितना है 1/2 है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो तो हां ठीक है, ये कितना है 1 प्लस 2 है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का वही अपना पुराना ट्रेडिशनल तरीका, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया -14 और बीच में क्या है प्लस 1 1 जा 1, नीचे 2 1 जा 2, यही ना तो पुराना ट्रेडिशनल तरीका, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ एक माइनस एक प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस होने के बाद यहां हो जाएगा -13/2, यानी t2 आ गया अपना -13/2। नेक्स्ट t3, अगला क्या है t3 क्या होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d, a कितना है अपने पास में -7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2,
2, यही है ना 1/280, तो लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या 1 1 जा 1 यानी -7 + 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -6। एक और आप चाहो तो निकालो, नहीं तो इतना में भी आंसर आप लिख सकते हो। तो लिख दो डायरेक्ट, देयरफॉर AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AP इज इक्वल टू हो गया, पहला हो गया -7 -13/2 और दूसरा लास्ट में तीसरा टर्म हो गया -6 और एंड सो ऑन। ये आंसर कितना आसान था, बहुत आसान था ना। चलिए ये हो गया। अभी एक और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं या फिर क्वेश्चन नंबर 4 को कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थोड़ा पॉइंट वाला है तो बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, है ना। तो पॉइंट वाले क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर देता हूं, बहुत आसान है, बहुत इजी है। चलिए इस साइड में सॉल्व करता हूं, आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4, a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.25 एंड b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा, t1 इज इक्वल टू क्या होता है a और a इज इक्वल टू दिया हुआ 1.25, t2 निकालिए, क्या होगा t2 a प्लस d होगा ना, लिखते हैं a प्लस d, a के जगह पर क्या है 1.25 प्लस d 3, सम करेंगे कितना हो जाएगा 4.25। कितना आसान है ना, बहुत आसान है। 3 + 1 कितना हो गया 4 और पॉइंट के बाद पॉइंट, इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो उतना ही रह जाएगा। कुछ होगा क्या एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, जो दिया हुआ है बस उसी को लिखना है। अलग से करोगे मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, मार्क्स से उतना ही मिलेगा, इतना रुपए में इतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा क्यों दिमाग लगाने का, है कि नहीं। तो जितना मिलेगा उतना ही दिमाग लगाना है, उससे अधिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करें, t3 निकाल दें। आप चाहो तो t3 तक ही स्टॉप कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें 3 टर्म निकाला, लेकिन मिनिमम 3 टर्म जरूर निकालिएगा। 2 टर्म में कभी एक ही नहीं बनता है, मिनिमम 3 टर्म और मैक्सिमम 4 और 5 टर्म, जैसे आपकी मर्जी है जितना आप निकाल सको, जितना आपके पास स्पेस है। लेकिन मैं कहूंगा टाइम वेस्ट करने से अच्छा 3 टर्म या 4 टर्म निकाल के आंसर लिख देने का। t3 निकाल देते हैं, t3 कितना होता है a प्लस 2d, a के जगह पर कितना है 1.25 प्लस d कितना है अपने पास में 3 है ना, तो 2 × 3। अब इसको करेंगे 1.25 प्लस 3 2 जा 6 यानी 7.25। अब लिखते हैं आंसर, लिखेंगे देयरफॉर AP इज इक्वल टू, पहला कितना था 1.25 कॉमा दूसरा आ गया 4.25, तीसरा टर्म कितना हो गया 7.25 और सो ऑन। हो गया आंसर। कितना आसान था ना, फटाफट इसको नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास में 4 क्वेश्चंस है, मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 को करवा देता हूं, है ना, और बाकी का 2 क्वेश्चन आपके लिए घर से होमवर्क है। बहुत इजी, बहुत आसान। इसके बाद आज का लेक्चर वीडियो यहीं पे समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, है कि नहीं। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि इसमें पहले कह रहा है कि एक चीज बता रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर द ईच ऑफ द एपी। एपी में पहले दिया हुआ, ये पहले बता रहा है कि ये जो सीक्वेंस है वो किसमें है, एपी में है, तो अपने को कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाओ और फर्स्ट टर्म क्या होगा ये भी बताओ। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 5, 1, -7 सॉरी -3, -7 और सो ऑन, इसी प्रकार से आगे चला गया। तो चलिए लिखते, हमने जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, ये पहले से जानते हैं ना, क्या जो पढ़ा है वो जानते हैं। क्या पढ़ा है, क्या जानते हैं कि t1 इज इक्वल टू होता है ना a, t1 इज इक्वल टू a, और ये हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म हो गया a और यही हो गया हमारा पहला आंसर, a इज इक्वल टू 5 हो गया ना। अब अपना दूसरा आंसर यानी एपी में है, एपी में है। अगर एपी में है
तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है यानी D इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब यहाँ पे T1 तो है तो T2 कितना है 1 और T3 कितना है -3 और T4 कितना है -7। सबको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमने को ये निकालना है कि ये AP में है या नहीं तो हम लोग निकालते T2 -T1, T3 -T2, T4 -T3। अगर तो हम लोग इसको निकालते हैं। लेकिन अगर ये पहले बोल रहा है कि AP में है, ये जो सीक्वेंस है किसमें है AP में है, अगर AP में है तो डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला D इज इक्वल टू T2 T1, T2 T1। जो आंसर आएगा वो हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। बस इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। T2 कितना दिया हुआ अपने पास में 1 है ना, माइनस T1 कितना है 5, तो करें T2 T1, इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ गया -4, यानी D इज इक्वल टू -4 हो गया। कितना आसान था है ना। बस 2 से 3 स्टेप में आपका आंसर खत्म। पहला स्टेप में T1 फर्स्ट टर्म, तीसरा स्टेप में आपका कॉमन डिफरेंस, ये तो निकालना था है ना आसान। चलिए एक और क्वेश्चन मैं इसमें करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 को, क्योंकि ये अकाउंट वाला है और अक्सर बच्चों को अकाउंट वाले क्वेश्चन को देखते ही डर लग जाता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कर देता हूं और इसके साथ ही आज का लेक्चर वीडियो समाप्त होगा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया है कि नहीं। और क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में 1/4 कितना दिया हुआ है 1/4, 3/4, 5/4, आगे है 7/4 और ये सो ऑन चला गया, आगे चलते चला गया है क्या नहीं। अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो आगे हमको क्या निकालना है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म इसका कितना होगा, क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म मतलब T1 इज इक्वल टू होता है A और A इज इक्वल टू यहां पर दिया हुआ है 1/4, एक आंसर हो गया। दूसरा T2 इज इक्वल टू 3/4, T3 इज इक्वल टू 5/4 और T4 इज इक्वल टू 7/4, ये दिया हुआ है। अब अपने को क्या निकालना है D इज इक्वल टू क्या होता है अभी बताया था मैंने T2 T1। T2 कितना है, T2 दिया हुआ है 3/4 माइनस T1 कितना है 1/4, इसको माइनस करो। ये अगर दोनों का बेस सेम होता है तो क्या करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं 3 - 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2/4। अब इसको डिवाइड कर दो 1/2, यानी 1/2 इज द कॉमन डिफरेंस। D इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। कितना आसान है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम समझ में आया ना, वेरी गुड। तो इसी के साथ में इसका एक बार क्या करते हैं हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं ये आंसर जो है सही है या गलत है। मुझे थोड़ा सा शंका हो रही है कि मे बी के आंसर रॉन्ग हो, लेकिन नहीं, आंसर परफेक्ट है 1/4 और 1/2, वेरी गुड। मैं भी इस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट हो गया। तो इसी के साथ में आज का हमारा ये जो लेक्चर वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों आपको हमारा ये लेक्चर वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए जो कि ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, वो हमारे इस लेक्चर को देख के आसानी से मैथ्स को सीख सके और बोर्ड में अच्छा कर सके और अपने लाइफ में भी बहुत अच्छा आगे कर सके। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट हमारे इस चैनल के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। और इसी शुभकामनाओं के साथ में कि प्लीज इसी आशा के साथ में कि आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं, धन्यवाद।